ओम शांति। आज 1/2/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने मुरली में कहा, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। शांति धाम में आत्माएं शांत रहती हैं, वहाँ शरीर है नहीं। बाबा ने कहा, शांति धाम हमारा देश है, फिर हम सुख धाम में आकर पार्ट बजाते हैं। यह 84 जन्मों की कहानी है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है, यही मेहनत है। बाबा को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। शिव बाबा तो अशरीरी है, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो, मुझ बाप को याद करो। निराकार बाप का असली नाम है शिव। यह तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं। देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी, निर्मोही, निर्विकारी हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से ही यह पद पाया है और फिर पा रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चले जाए। सर्विस पर उच्च पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो। भगवान वाच, तुमको रोज राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। अब हमको घर जाना है, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाना है। ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। बाबा ने कहा, एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। सतयुग में 5 तत्व सतो प्रधान हैं, फल भी अच्छा देते हैं। पुरुषार्थ करके उच्च बदलना है, राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार में कहा कि अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। वरदान में कहा, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। स्लोगन में है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेंगी। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। तुम आत्माओं का स्वधर्म क्या है? शांति। हम कहते हैं ओम शांति, यानी मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि तुम हो ही, तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है और तुम्हारा देश भी शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए शांति मांग नहीं सकते, क्योंकि आत्मा है ही शांत, तो मांगना किससे? प्रश्न किया बाबा ने, तुम्हारा योग बल कौन से कमाल करता है? उत्तर है कि योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। योग बल से जो जो आत्मा के अंदर बल जमा होता है, शक्ति आती है, तो उसकी वाइब्रेशन से सारी दुनिया पवित्र बनती है। ये पेड़ पौधे, वृक्ष, जल, वायु, अग्नि, 5 तत्व है ना, तो ये दुनिया पवित्र बनती जाती है। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। तो थोड़े से बच्चे बाबा के ज्ञान लेकर, जो बाबा के बच्चे हैं, वो योग बल से ये सारा पहाड़ उठाकर, यानी ये जो तमो प्रधान की दुनिया है, इसको नई दुनिया में तब्दील कर रही है, स्थापन कर रहे हैं।
तो 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। जब पांचों तत्व अच्छा सतो प्रधान हो जाते हैं तो वह अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। यानी सारे ही पांचों तत्व, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये सभी सतो प्रधान बन जाते हैं। किससे? योग बल से। तो योग बल में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि उससे ये सारी ही पांचों तत्व सतो प्रधान बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये वहाँ के फल यानी सतयुग में फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। तो वहाँ की धरती, आकाश, जल, वहाँ के हर कंचन काया सभी कुछ सतो प्रधान होता है। तो वहाँ का हर एक चीज़ उत्तम क्वालिटी की, हायर क्वालिटी की होती है। तो वहाँ के जो मनुष्य यानी देवता होते हैं वो भी सतो प्रधान, वहाँ की प्रकृति भी सतो प्रधान, वहाँ के जल, वायु, सब फल, तो हर चीज़ जो है वो भी क्या होते हैं? बहुत उत्तम क्वालिटी के होते हैं। ओम शांति बाबा। जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप, उसका स्वधर्म ही शांत है। तो इस पर सन्यासी कहते हैं कि शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा हुआ है। तो जो सन्यासी लोग हैं वो भी कहते हैं कि शांति का तो तुम्हारे गले में हार पड़ा हुआ है, तो शांति को बाहर कहाँ ढूंढते हो? यानी वो भी कहते हैं कि शांति तो तुम्हारे अंदर ही है, तो उसको ढूंढते कहाँ हो? तो आत्मा स्वतः शांत स्वरूप है, इस शरीर में पाठ बजाने आना पड़ता है। तो आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जो उसका सत्य स्वरूप है, वो शांत ही है। तो लेकिन इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आना पड़ता है। तो आत्मा शांत रहे तो कर्म कैसे करेगी? अगर आत्मा शांति में ही रही, साइलेंस में ही रही, स्टिलनेस में ही रही, तो फिर कर्म कैसे करेगी? कर्म तो करना ही है, यानी मन बुद्धि संस्कार का तो आधार लेना ही है। तो शांति धाम में आत्माएं शांत रहती हैं, वहाँ शरीर है नहीं। तो शांति धाम में तो आत्मा ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप है, तो वहाँ तो शरीर है नहीं। ये 5 तत्वों की दुनिया वहाँ पर नहीं है। तो यह भी कोई भी सन्यासी आदि नहीं समझते हैं कि हम आत्मा हैं, शांति धाम में रहने वाली हैं। बच्चों को समझाया गया है कि शांति धाम हमारा देश है। फिर हम सुखधाम में आकर पाठ बजाते हैं। फिर रावण राज्य होता है दुख धाम में। तो यह 84 जन्मों की कहानी है। भगवान हुआ छेना अर्जुन प्रति कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, एक को क्यों कहते हो? तो क्योंकि एक ही गारंटी है, एक की ही गारंटी है। इन राधे कृष्ण की तो गारंटी है ना, तो इनको भी कहते हैं। यह बाप भी जानते हैं कि बच्चे भी जानते हैं कि यह तो सब बच्चे हैं, सब तो 84 जन्म लेने वाले नहीं हैं। तो यानी जिन बच्चों का पाठ है थोड़ा टाइम के लिए, तो 84 जन्म हर कोई नहीं लेगा। तो है ना, ये कुछ आत्माएं होंगी जो सतयुग में आएंगी, उन्हीं का 84 जन्म लेने वाली होंगी। तो कोई बीच में आएंगे, कोई अंत में आएंगे, यानी वो शांति धाम में ही रहेंगे। तो जब उनका पाठ होगा वो आत्माएं तब उतरेंगी सृष्टि चक्कर पर। तो इनकी तो सर्टेन है। इनको कहते हैं हे बच्चे। तो यह अर्जुन हुआ ना, रथ पर बैठा है ना। बच्चे खुद भी समझ सकते हैं हम जन्म कैसे लेंगे, सर्विस ही नहीं करते हैं तो सतयुग नई दुनिया में पहले कैसे आएंगे? तो जैसे जैसे जिसका पुरुषार्थ होगा, तो जितना ज़्यादा पुरुषार्थ होगा, आत्मा जितनी सतो प्रधान होंगी, तो वह नई दुनिया में पहले आएंगी। तो जो नहीं करेंगी तो बाबा कहते कि वो फिर कैसे आएंगे नई दुनिया में? तो इनकी तकदीर कहाँ है? पीछे तो जन्म लेंगे, उनके लिए तो पुराना घर होता जाएगा। तो जो पीछे जन्म लेंगे तो ये दुनिया भी सतो प्रधान से सतों में, फिर रजों में, है ना, ऐसे तमो प्रधान, फिर तमो में, फिर तमो प्रधान, ऐसे होती जाएगी। तो उतनी नई दुनिया नहीं होगी जो पीछे आएंगे। तो यानी पुराना घर उनको मिलेगा, पुरानी दुनिया। तो उतनी उसमें उतनी क्वालिटी नहीं होगी, उतनी सतो प्रधान नहीं होंगी।
तो मैं इनके लिए कहता हूँ जिनके लिए तुमको भी सर्टेन है, तुम भी समझ सकते हो। तो जिनका बाबा को पूरा सर्टेन है तो उनके लिए कहते हैं कि तुम समझ सकते हो। मम्मा बाबा 84 जन्म लेते हैं, तो मम्मा बाबा ने सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ किया। तो जिनका सर्टेन है तो बाबा उनके लिए कहते हैं। तो कुमारका का है, जनक है, ऐसे ऐसे महारथी हैं, तो वह 84 जन्म लेते हैं। कुमारका यानी दादी प्रकाश मणि, और जनक जानकी दादी को कहते हैं। तो ऐसे ऐसे जो महारथी हैं जिन्होंने बहुत तपस्या की, तो वे 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं उनका सर्टेन है कि वो 84 जन्म लेते हैं, उनका पूरा निश्चित है। तो जो सर्विस नहीं करते तो ज़रूर कुछ जन्म के बाद में आएंगे। तो लेकिन जिनका पुरुषार्थ पूरा नहीं है, उतना सतो प्रधान नहीं बनती, तो वो उस फ्रिक्वेंसी में नहीं पहुंचती, तो फिर वो थोड़ा टाइम के बाद जहाँ उनकी फ्रिक्वेंसी मैच करेगी तो वहाँ पर वो जन्म लेंगी। तो समझते हैं हम तो ना पास हो जाएंगे, पिछाड़ी में आ जाएंगे, स्कूल में दौड़ी पे हैं, निशाने पर आकर फिर वापस लौटते हैं ना। तो सब एक रस हो ना सके, तो सबकी स्थिति एक तरह की नहीं हो सकती। कुछ पिछाड़ी में होंगे, कुछ नापास भी होंगे, और कुछ उत्तम हायर फ्रिक्वेंसी में आएंगे। तो सब एक रस हो ना सके। बाबा कहते सभी की एक तरह की स्थिति नहीं होगी। रेस में जरा पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। तो यह भी अश्व रेस है, तो यह भी आत्माओं की क्या है, रेस है। अश्व घोड़े को कहा जाता है, रथ को भी घोड़ा कहा जाता है। बाकी यह जो दिखाते हैं दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा तो उसमें घोड़े का हवन किया, तो यह सब बातें हैं नहीं। तो जैसे कि शास्त्रों में दिखाते हैं कि दक्ष प्रजापिता ने यज्ञ रचा तो उसमें घोड़े का हवन किया, तो बाबा कहते हैं कि यह सब कोई बातें नहीं है। ना दक्ष प्रजापिता है, ना कोई यज्ञ रचा है। ये तो पुस्तकों में भक्ति मार्ग में कितनी दंत कथाएं हैं। तो जैसे जैसे जिसको स्मृति आई और उसको जिस तरीके से आई तो उसने वैसा लिख दिया, तो शास्त्र बन गए। तो उनका नाम ही है कथा। बहुत कथाएं सुनते हैं। तुम तो यह पढ़ते हैं, तुम तो यह पढ़ते हो। बाबा कहते तुम भक्ति मार्ग में ये पढ़ते हो, पढ़ाई को कथा थोड़े ही कहेंगे। मतलब अभी तुम ज्ञान पढ़ाई मतलब रूहानी पढ़ाई पढ़ते हैं, तो कथा नहीं है कि कथा एक कहानी जैसे उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं, ऐसा नहीं। ज्ञान को उठाते हैं, समझते हैं, फिर अपने कर्मों में यूज़ करते हैं ना, अपना संस्कार बनाते हैं। तो यथार्थ रीति लॉजिकली उसको पढ़ते हैं। तो स्कूल में पढ़ते हैं, हम ऑब्जेक्ट रहती हैं हमको इस पढ़ाई से यह नौकरी मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मिलता है। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बहुत बनना है। देही अभिमानी यानी आत्मिक स्थिति में रहना, आत्मिक स्वरूप बनना। मैं आत्मा हूँ, तो यह है इसका स्वरूप बनना, अपने आप को आत्मा में टिकाना, देवान में नहीं आना, यही मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। तो बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। बाबा आजकल हर मुरली में रोज़ ही बता रहे हैं कि जितना जितना बाबा को याद करेंगे, याद में रहेंगे, तो विक्रम विनाश होंगे। यानी बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, व्यर्थ की तरफ नहीं जाएगी, और विक्रम आगे बनेंगे नहीं, बल्कि विनाश होंगे। तो खास याद करना होता है, ऐसे नहीं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ना, फिर याद क्या करें। मतलब सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ तो फिर याद क्या करना। नहीं, याद तो करना ही है। नहीं, याद करना है अपने को स्टूडेंट समझकर। हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, यह भी भूल जाते हैं। शिव बाबा एक ही टीचर है जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं, यह भी याद नहीं रहता है। हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। तो अपनी चेकिंग से हम अपने दिल से पूछना है कि कितना समय बाप की याद ठहरती है। जास्ती टाइम तो बाहर मुक्ता में ही जाता है, तो यानी अपने अंतर मुक्ता में रहकर बाप की याद होती है। अगर बाहर मुक्ता में होंगे तो भूल जाते हैं।
तो यह याद ही मुख्य है। इस भारत की योग की ही बहुत महिमा है, परंतु योग कौन सिखलाते हैं यह किसी को भी पता नहीं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब श्री कृष्ण को तो याद करने से तो एक भी पाप नहीं कटेगा, क्योंकि वह तो शरीरधारी है, वह क्या है, देवता। तो श्री कृष्ण को याद करने से बाबा कहते हैं कि कोई पाप नहीं कटेगा। शिव बाबा को याद करने से पाप कटेगा, क्योंकि वह जन्म मरण में नहीं आते, वही परम पिता परमात्मा है। और श्री कृष्ण शरीरधारी हैं, तो उनको याद करने से पाप नहीं कटेगा, ऐसा बाबा ने कहा। तो 5 तत्वों का बना हुआ है, उनको याद किया तो गोया मिट्टी को याद किया, तो 5 तत्वों को याद किया। शिव बाबा तो अशरीरी हैं, इसलिए कहते हैं अशरीरी बनो और मुझ बाप को याद करो। यानी किसी को याद करने के लिए हमें उसके जैसा बनना जरूरी है। तो जैसे शिव बाबा अशरीरी हैं, तो हम उन्हें अशरीरी बनकर ही याद करते हैं। कहते भी हो हे पतित पावन, एक तो वह तो एक हुआ ना। युक्ति से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन। तो भगवान रचयिता तो एक होता है। अगर मनुष्य अपने को भगवान कहलाते भी हैं, तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि तुम सब हमारे बच्चे हो, या तो कहेंगे तत्वम, या कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है। तो हम भी भगवान, तुम भी भगवान, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। तो फिर याद किसको कर रहे हैं? अगर सर्वव्यापी है, हर किसी में भगवान है, तो फिर याद किसको करना है? तो पत्थर में भी है तू, ऐसे कह देते हैं। तो तुम हमारे बच्चे हो यह कह नहीं सकते, यह तो बाप ही कहते हैं, हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे और कोई कह ना सके। यह सिर्फ पिता ही अपने बच्चों को कह सकते हैं। तो परमात्मा हम आत्माओं का पिता है, तो वही हमें कह सकते हैं कि ये मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसे और कोई ना कह सके। मुसलमान को अगर कोई कहे मेरे लाडले बच्चों, तो थप्पड़ मार दें। यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं, और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे ना सके। 84 के सीढ़ी का राज कोई समझा ना सके, सिवाय निराकार बाप के। उनका असली नाम है ही शिव। तो यह तो मनुष्यों ने अथाह नाम रख दिए हैं। अनेक भाषाएं हैं, तो अपनी अपनी भाषा में नाम रख देते हैं। जैसे बॉम्बे में भी बबूल नाथ कहते हैं, परंतु वह अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम समझते हो कांटों को फूल बनाने वाला है। भारत में शिव बाबा के हजारों नाम होंगे, अर्थ कुछ नहीं जानते। बाप बच्चों को भी ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं को बाबा जास्ती आगे रखते हैं। आजकल फीमेल्स का मान भी है, क्योंकि बाप आए हैं ना, तो बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं। तुम शिव शक्ति से न हो, तुम ही शिव बाबा को जानते हो। सच तो एक ही है, गाया भी जाता है, सच की बड़ी बेड़ी हिले डुले डूबेगी नहीं। तो जो सच है उसको, वो कभी डूबता नहीं, वो हिलती है डुलती है ना। लेकिन बाबा कहते कि सच की बेड़ी कभी डूबेगी नहीं। तो तुम सच्चे हो, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हो। बाकी झूठी बेड़ियाँ सब खत्म हो जाएंगी। तो झूठी बेड़ियाँ जो हैं, झूठे सहारे हैं, तो वह सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन सच कभी डूबता नहीं। तो तुम हो कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो, तुम भी कोई यहाँ राज्य करने वाले नहीं हो। तुम फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। यह बड़ी गुप्त बातें हैं। बाबा कहते कि तुम बच्चे यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हो, यहाँ कोई राज्य नहीं कर रहे हो, क्योंकि यह क्या है, संगम युग है, ये पुरुषार्थ करने का टाइम है। तो फिर दूसरे जन्म में आकर राज्य करेंगे। यह बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम ही जानते हो। बाबा ने हम बच्चों को बताया, तो इसलिए हम ही जानते हैं। यह बाबा ना मिला होता तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी जाना है। यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला। तो यह है नॉन वायलेंस, अहिंसक। मनुष्य हिंसा समझ लेते हैं कि मारा मारी को। बाप कहते हैं पहली मुख्य हिंसा तो काम कटारी की है, यानी जो विकार हैं, सबसे पहले तो वही हिंसा है। इसलिए काम महाशत्रु कहा है।
इन पर ही विजय पानी है। मूल बात है ही काम विकार की। पतित माना विकारी, विकारी कहा ही जाता है पतित बनने वाले को। जो विकार में जाते हैं, क्रोध करने वाले को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह विकारी है। क्रोधी को क्रोधी, लोभी को लोभी कहेंगे। तो देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। तो देवताएं होते ही वो हैं जिनके अंदर कोई भी विकार ना हो। विष्णु देवता हैं, विष का एक भी अणु नहीं जिनके अंदर। तो देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताएं निर्लोभी हैं, निर्मोही हैं और निर्विकारी हैं। कोई भी विकार नहीं होता, तो वह कभी विकार में नहीं जाते। तुमको कहते हैं विकार बच्चे बगैर बच्चे कैसे होंगे, तो उनको तो निर्विकारी मानते हो ना। वह है ही वॉइसलेस दुनिया। तो द्वापर कलयुग है विशियस दुनिया। खुद को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहते हो ना। तुम जानते हो हम भी विकारी थे। हम जानते हैं कि हम भी पहले विकारी थे, तो अब इन जैसा निर्विकारी बन रहे हैं। तो इन लक्ष्मी नारायण ने भी याद के बल से यह पद पाया है, बाबा कहते हैं, और फिर पा रहे हैं। हम ही देवी देवता थे, हमने कल्प पहले ऐसा राज्य पाया था, जो गंवाया फिर पा रहे। यही चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेगी। परंतु माया यह स्मृति भुला देती है। माया बार बार यह स्मृति भुला देती है। बाबा जानते हैं तुम स्थायी याद में रह नहीं सकेंगे, क्योंकि 63 जन्मों से देह में रहने की आदत है। देह को ही अपना समझ चुके हैं, तो देह भान को नहीं छोड़ पाते, तो इसलिए स्थायी याद में रह नहीं पाते। तो तुम बच्चे अडोल बन याद करते रहो, तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस चले जाए। तो अडोल अचल याद, तो आत्मिक स्मृति और ऐसी अवस्था, तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए, फिर आत्मा वापस चली जाएगी अपने शांति धाम। तो परंतु नहीं, पहले नंबर में तो यह जाने वाला है। फिर है शिव बाबा की बारात। शादी में माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगा कर ले जाती हैं ना, तो यह निशानी है शिव बाबा साजन तो सदा जागती ज्योत है। बाकी हमारी ज्योति जगाई हुई है। तो यहाँ स्थूल में भी जो होते हैं अपनी कस्टम्स, जो माताएं मिट्टी के मटके में ज्योति जगा कर ले जाती हैं, तो असल में वो शिव बाबा जागती ज्योत है, तो उसी का ही सिंबॉलिक है। तो बाकी हमारी जागती ज्योति जगाई है किसने? शिव बाबा ने। तो यहाँ की बात फिर भक्ति मार्ग में ले गए हैं। तुम योग बल से अपनी ज्योति जगाते हो। योग बल से हम अपनी ज्योति को जागृत करते हैं, ज्योति जगाते हैं। तो योग से तुम पवित्र बनते हो, ज्ञान से धन मिलता है। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना। तो योग बल से तुम खास भारत और आम सारे विश्व को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत अच्छी मददगार बन सकती हैं। सर्विस कर उच्च पद पाना है, जीवन हीरे जैसा बनाना है, कम नहीं। गाया जाता है फॉलो फादर मदर, सी मदर फादर और अनन्य ब्रदर सिस्टर्स। मदर फादर यानी ब्रह्मा बाबा मम्मा, और अन्य ब्रदर्स सिस्टर्स अनन्य मतलब जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थी ब्रदर सिस्टर हैं। बाबा कहते हैं उन्हें ही फॉलो करना है। बाबा कहते तुम बच्चे प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो कि एक है लौकिक फादर और एक है पारालौकिक फादर। तो इसमें बड़ा कौन? बड़ा तो जरूर बेहद का बाप हुआ ना। तो वर्षा उनसे मिलना चाहिए। अभी वर्षा दे रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो भगवान वाच तुमको राजयोग सिखाता हूँ, फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो इस पढ़ाई से। इस पढ़ाई से ही हम बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं। तो उस पढ़ाई से क्या मिलेगा? यहाँ तो तुम हीरे जैसा बनते हो 21 जन्म के लिए। उस पढ़ाई में रात दिन का वर्क है।
तो यह तो बाप टीचर गुरु एक ही है। तो बाप का वर्षा, टीचर का वर्षा और गुरु का वर्षा सब देते हैं। तो बाप का वर्षा भी मिलता है, टीचर अपना ज्ञान का वर्षा दे देते हैं और गुरु का सद्गति का वर्षा देते हैं। तो अब बाप कहते हैं देह से ही सबको भूलना है। आप मुए तो मर गई दुनिया, जब खुद ही मर गए तो फिर दुनिया बचे तो जैसे दुनिया ही मर गई। तो बाप के अडॉप्टेड बच्चे बने, बाकी किसको याद करेंगे, दूसरों को देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं हो, इस तरह से याद ऐसे कि दूसरों को देखते हुए भी ना देखो। तो पाठ में भी आते हैं परंतु बुद्धि में है। अब हमको घर जाना है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाना है। तो यह बुद्धि में रहे तो भी बहुत खुशी रहेगी। बच्चों को देहभान छोड़ देना चाहिए, यह पुरानी चीज़ यहाँ छोड़नी है। यानी देहभान पुरानी चीज़, ये 5 तत्वों की दुनिया, 5 तत्वों का शरीर यहीं रह जाना है। तो बाबा कहते हैं ये पुरानी चीज़ है, इसको यहीं छोड़ना है। तो अब वापस जाना है, नाटक पूरा होता है। तो यह सृष्टि चक्र पर जो नाटक ड्रामा यह क्या होता है, अभी पूरा होने का टाइम आ गया, पूरा होता है। पुरानी सृष्टि को आग लग रही है, अंधे की औलाद अंधे या ज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। तो यानी जो अभी भी इस दुनिया से मोह लगा रखा है, इस दुनिया को ही असली समझे बैठे हैं, तो वो जैसे कि अंधे की औलाद अंधे अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। तो मनुष्य तो समझेंगे यह सोया हुआ मनुष्य दिखाया है, परंतु यह अज्ञान की नींद की बात है जिसमें तुम जगाते हो। जैसे प्रदर्शनी में भी दिखाते हैं कि एक इंसान सोया हुआ है, तो असल में वो सोया हुआ नहीं, अज्ञान की नींद की बात है, वो सिंबॉलिक है। तो जिसे तुम जगाते हो, ज्ञान अर्थात दिन है सतयुग, अज्ञान अर्थात रात है कलयुग। तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। कन्या शादी करती है तो माता पिता सासू ससुर आदि भी याद आएगा, उनको भूलना पड़े। ऐसे भी युगल हैं जो सन्यासी को दिखाते हैं। हम युगल बनकर कभी विकार में नहीं जाते हैं। तो ज्ञान तलवार बीच में है। बाप का फरमान है पवित्र रहना है। देखो गंधर्वी विवाह का नाम है तो है ना, तुम जानते हो पवित्र रहने से पद बहुत ऊंच मिलेगा। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। तो योग बल से कर्म इंद्रियाँ जो कि इस 5 तत्वों से बनी इस शरीर पर, इस पर भी कंट्रोल आ जाता है। योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से सारा पहाड़ उठाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वह तो गोवर्धन पर्वत पिछाड़ी परिक्रमा देते रहते हैं। यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन ईस्ट बनाते हैं। तो जो गोवर्धन पर्वत की बात है, तो बाबा ने वो हम बच्चों को उनकी महिमा की है कि तुम उठाते हो उसे और सोने के पहाड़ की स्थापना करते हो। थोड़े बच्चे योग बल से सारा पहाड़ उड़ाए, सोने का पहाड़ स्थापन करते हैं। तो यह तो बाप ही आकर सारी दुनिया को गोल्डन ईस्ट बनाते हैं। ऐसे नहीं कि हिमालय कोई सोने का हो जाएगा, वहाँ तो सोने की खानियाँ भरतू हो जाएंगी। 5 तत्व सतो प्रधान हैं, फल भी अच्छा देते हैं। कहाँ? सतयुग में। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। नाम ही है स्वर्ग। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही विकार छूटेंगे। देह अभिमान आने से विकार की चेष्टा होती है। योगी कभी विकार में नहीं जाएंगे। ज्ञान बल तो है, परंतु योगी नहीं होगा तो गिर पड़ेगा। जैसे पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। वैसे इसमें कहेंगे योग बड़ा। योग से ही पतित से पावन बनते हैं। तो मतलब बाबा पूछ रहे हैं कि पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध, तो कहते हैं कि पुरुषार्थ बड़ा। पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध मिलेंगी, लेकिन उसमें भी कहेंगे कि योग बड़ा। तो योग से ही पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे तो कहेंगे हम बेहद के बाप से पढ़ेंगे।
मनुष्य से पढ़ने से क्या मिलेगा, तो मास में क्या कमाई होगी। तो यह तुम एक एक रत्न धारण करते हो तो यह है लाखों रुपए के। वहाँ पैसे की गिनती नहीं की जाती, अनगिनत धन होता है। तो जिस चीज़ की भरपूरता होती है तो उसकी गिनती भी नहीं होती, वो क्या होता है, अनगिनत। तो सबको अपनी अपनी खेतियाँ आदि होती हैं। अब आप कहते हैं हाँ हम तुमको राजयोग सिखलाते हैं, यह है एम ऑब्जेक्ट। पुरुषार्थ करके ऊंचे बनना है, राजधानी स्थापन हो रही है। तो इन लक्ष्मी नारायण ने कैसी प्रारब्ध पाई, इनकी प्रारब्ध को जान गए तो बाकी क्या चाहिए। अभी तुम जानते हो कल्प 5000 वर्ष बाद पाप आते हैं, आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो बच्चों को सर्विस करने की उमंग होनी चाहिए। जब तक कोई को रास्ता नहीं बताया है तो खाना नहीं खाएंगे। तो बाबा ने ये डायरेक्शंस दिए हैं कि जब तक किसी को कोई रास्ता नहीं बताया, यानी ज्ञान की बात नहीं सुनाई, तब तक खाना नहीं खाएंगे। इतना उमंग उल्लास हो तब ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा कि नंबर 1, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। तो ईश्वरीय सर्विस कर कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा सतो प्रधान बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। माता पिता यानी ब्रह्मा बाबा और मम्मा, और अनन्य भाई बहनों जिन्होंने खूब पुरुषार्थ किया है, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, तो ऐसे भाई बहनों को ही फॉलो करना है। कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। और कर्मातीत अवस्था यानी कोई भी कर्म बंधन ना बचे, तो कर्मातीत अवस्था मुक्त हो जाए एकदम आत्मा। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। देहभान को, देह को भूलना है। तो अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है, यानी आत्मिक स्वरूप में रहना है, निराकार बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में। तो देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही और निर्विकारी बनना है। जैसे देवताएं होते हैं निर्लोभी, जिन्हें कोई लोभ नहीं, निर्मोह, निर्मोही जिन्हें कोई मोह नहीं, स्नेह है लेकिन मोह नहीं, निर्विकारी कोई भी विकार नहीं, अणुमात्र भी विकार नहीं। तो ऐसे देवताओं जैसा बनना है। वरदान दिया बाबा ने, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माएं, अभी कितनी अशांति है चारों तरफ, तो जो तड़पती हुई आत्माएं हैं तो उनको 1 सेकंड में परमात्मा का परिचय देकर गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवादारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ न जाए, तो ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाएं और लेते जाएं। तो बाबा कहते कि यह अंतिम सीज़न है, तो जो तड़पती हुई आत्माएं हैं तो उनको क्यों में भी खड़ा ना होने का कष्ट नहीं देना है, आती जाए और उन्हें तुरंत लेते जाए। इसके लिए एवर रेडी बनो। तो ऐसे गति सदगति इस तरह से देनी है कि एवर रेडी बनो। और पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। पुरुषार्थी जीवन में अब दातापन की स्थिति में रहो।
हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। तो हर संकल्प हर सेकंड को सफल करना है मास्टर दाता बन करके। स्लोगन दिया बाबा ने, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेंगी। तो बाबा ने कहा कि एक बाबा को बुद्धि में रखो, हजूर यानी एक बाबा को बुद्धि में रखो, हाजिर रखो, तो सर्व प्राप्तियाँ स्वतः ही हाजिर हो जाएंगी, जी हजूर करेंगी। अव्यक्त इशारे आज के, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता है। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।